Hello class 9, welcome back to all of you on our YouTube channel। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम देखेंगे बेसिक्स कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशंस एंड जनरल फॉर्म। ये जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म से हम रिलेटेड क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 और एग्जाम्पल 1 और 2 को करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो बेटा, पहले हम आते हैं बेसिक्स पे। और जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इक्वेशन। कि सर इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन होता क्या है। तो देखो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो क्या शो कर रहा हो, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब जैसे मैंने बोला 1+2 3 के इक्वल होता है, तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इक्वल है राइट वाले पार्ट के। पर अगर मैं बोलूं 1+2 और इधर 4, तो इक्वल आएगा क्या? इक्वल नहीं आएगा। तो ये होती है इनइक्वलिटी। ये क्या होती है बेटा? इनइक्वलिटी। लेस देन, ग्रेटर देन, ये होती है इनइक्वलिटी, और ये होता है हमारा इक्वलिटी, यानी कि इक्वल शो करने वाला स्टेटमेंट। यानी कि जब हम किसी स्टेटमेंट को इक्वल शो कर देते हैं, इक्वल मतलब उसका लेफ्ट पार्ट और उसका राइट पार्ट दोनों की वैल्यू का क्या है, सेम, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो पार्ट्स को क्या शो करे, इक्वल, वो क्या होता है? इक्वेशन। ठीक है। अब अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर जैसे 1+2 = 3 है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1+2 = 3 क्या है बेटा? एक इक्वेशन। क्या है ये? इक्वेशन। पर अगर इसी इक्वेशन के अंदर एक क्या आ जाए, वेरिएबल, क्या आ जाए? वेरिएबल। और जैसे ही वेरिएबल मैंने मान लिया x, तो जैसे ही इसमें x एंट्री करेगा, जैसे ही x इसमें एंट्री करेगा, तो ये बन जाएगा बेटा हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा ये? अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर क्या आ जाए? अलजेब्रिक टर्म। क्या आ जाए बेटा? अलजेब्रिक टर्म। तो वो क्या बन जाता है? हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। समझ में आई बात? अब यहाँ पे जो हमारा x होता है, सारा काम क्या होता है? इसी का होता है। अब इसमें पावर कितनी आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री। या फिर x आ रहा है तो साथ में y भी आ गया, जैसे x + y = 3, तो यहाँ पे x भी आ गया, y भी आ गया। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए? यहाँ पे वेरिएबल आ गए बेटा 2। क्या आ गए बेटा? 2। तो समझने वाली बात है, ऐसे इक्वेशंस जिनमें क्या आ जाए? वेरिएबल, तो वो क्या होते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। तो जिन बच्चों को अलजेब्रिक इक्वेशन समझ में आ गया, उनको आगे दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो फर्स्ट बात क्या क्लियर रखोगे? फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लियर डेट ऐसे इक्वेशन जिनके अंदर वेरिएबल आ जाए, यानी कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों में क्या आ जाए? दोनों इक्वल हो, यानी बीच में इक्वल का साइन हो, और दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे?
वैल्यू में इक्वल, तो वो क्या हो जाएंगे, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन। यानी कि अगर हम एल्जेब्रिक इक्वेशन का क्या बना है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका बेटा, ध्यान रखना, इक्वेशन थी उसके अंदर क्या आया, वेरिएबल, तो वो क्या बन गई, एल्जेब्रिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड चीज इसमें है नहीं, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, इक्वेशंस containing variables is said to be algebraic equation। कितनी इजी सी बात है ना। तो मतलब ऐसी इक्वेशन जिनमें क्या आ जाए, वेरिएबल। मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि सर x+2=3, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, यानी सिंगल वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन कौन सी है, 1 वेरिएबल की। कितने की बेटा, 1 वेरिएबल की इक्वेशन। ठीक है, अगर मानो यहां पे आ जाए x+y=5, तो यहां पे एक चीज नोटिस करो आप, x भी है और y भी है, और दोनों क्या है, अनलाइक टर्म। तो x भी है और y भी है, तो कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मानो साथ में क्या आ जाए, जेड भी, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, यानी कितनी इजी सी बात है, हमें ओनली वेरिएबल काउंट करने हैं और पता लग जाएगा वो इक्वेशन कितने वेरिएबल की है। अगर सिंगल वेरिएबल आ रहा है तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, अगर 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, अगर 3 वेरिएबल आ रहे हैं 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ध्यान रखना, आपको x+x दे दिया, अब आप देखोगे 1x 2x 1x 2x, तो x कितने हो गए, 2। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, x, जो क्या है लाइक टर्म, दोनों क्या है बेटा, लाइक टर्म। तो ये सिंगल ही काउंट होगा, ये सिंगल ही काउंट होगा, इसको आप 2 बार काउंट नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे x भी आया है y भी आया है, दोनों सेम नहीं है, तो कितने वेरिएबल हुए, 2 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आई बात, आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब अभी हमने क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके आते हैं टाइप। उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डिग्री। क्या पढ़ेंगे बेटा, डिग्री। तो ध्यान से देखना, बहुत प्यारा टॉपिक है, डिग्री ऑफ देखो ध्यान से बेटा जी, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, यानी कि सिंपल सी बात है,
ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन जिनमें क्या आ रही है, डिग्री, तो वो डिग्री कितनी है ये पता लगाना है हमें। जैसे मानो आपको क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन क्या मिल गया कि x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, और इसकी क्या निकालनी है, डिग्री। क्या निकालनी है बेटा, डिग्री। तो एक बात बताओ, डिग्री निकलती किसकी है, टर्म्स की, और जो कैसे होते हैं, वेरिएबल वाले। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, तो पावर हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो 2। तो जो डिग्री होती है ना वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर। क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर, कि पूरी एल्जेब्रिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर कितनी है। तो सबसे ज्यादा कितनी है बेटा, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अगला क्वेश्चन ले हम, समझ में आया ना, सिंपल सी बात है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर है तो जो पावर है वही क्या हो जाएगी, डिग्री। क्या हो जाएगी, डिग्री। आगे देखो, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 27, अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे डिग्री इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो क्या 6 होगी क्या, नहीं। हाईएस्ट कितना है यहाँ पे, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। वैसे ये टॉपिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से, ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये काम कहाँ आएगा, तो ये हमारे काम आएगा टाइप ऑफ इक्वेशन में। काम आएगा बेटा टाइप ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशंस का टाइप, कौन सी इक्वेशन है, किस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, तो वहां पे काम आएगा, जो हम पता लगाते हैं डिग्री देख के। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिन यहाँ पे एक चीज डाल देना हेडिंग, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो देखो बेटा, अगर किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, अगर 1, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर। एग्जाम्पल, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप, x की पावर कितनी आ रही है, 1। अगर 2 वेरिएबल आए, दोनों की पावर क्या है, 1, यानी कुल मिला के डिग्री क्या आनी चाहिए, 1। ठीक है, समझ में आई बात, आगे चलें। अगला टाइप आता है क्वाड्रेटिक। तो ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या हो, 2, तो वो होती है क्वाड्रेटिक। क्या होती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2। तो दोनों इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक। क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक। समझ में आई बात, आगे चलें। अब अगर डिग्री आ गई 3, अगर डिग्री आ गई 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, क्यूबिक इक्वेशन। अब ऐसा एग्जांपल देखो, x की पावर 3 प्लस 7 इक्वल टू 34। यानी जो ऐसी इक्वेशन होती है
इनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमने कितने टाइप पढ़े, 1 2 3। तो ये 3 टाइप है। आपसे बेसिक के तौर पे या बेसिक के फॉर्म में आपसे इनमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है। या आपको एग्जांपल दे देगा, ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो आर यू रेडी फॉर लर्निंग, कंटिन्यू करें। हाँ ओके, अब आता है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत प्यारा टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो और पावर कितनी हो, सॉरी वेरिएबल कितने हो, 2। जैसे एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, या फिर एल भी आ गया, एम भी आ गया। आपको 2 वेरिएबल लेने हैं, चाहे आप कोई से भी लो। एक बात समझ में आ गई। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है बेटा हमारी जनरल फॉर्म। यानी कि हमारी जितनी भी जो लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में, वो इस टाइप की होगी। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, तो यहाँ पे x की पावर भी क्या है, 1, y की पावर भी 1, वेरिएबल कितने हैं, 2 है, एक तो x है एक y है, तो कितने हो गए, 2। अब आगे ध्यान सुनना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे a b और c ये तीनों हैं कांस्टेंट। क्या है बेटा, कांस्टेंट। मतलब जैसे आपको बोल दिया कोई इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या है, इक्वल के उधर। अब इसको मैं कहाँ लेके आऊंगा, इधर, क्योंकि इसको चेंज करना है जनरल फॉर्म में। किसमें चेंज करना है बेटा, जनरल फॉर्म में। यानी जो 5 है प्लस का, ये कहाँ जाएगा, LHS पार्ट में। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन जाए कि जो a b और c है इनकी क्या निकालो, वैल्यू। क्या निकालोगे, वैल्यू। तो ध्यान समझना, हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में आता है a और यहाँ पे आ रहा है 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3। ऐसे ही देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे b के मल्टीप्लाई में क्या है, सॉरी y के मल्टीप्लाई में क्या है, b, और यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब देखो c क्या है, सिंपल नंबर, जिसके मल्टीप्लाई में या जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है,
तो ऐसे ही -5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। तो आपको जनरल फॉर्म का यूज करके आपको यहाँ पे ए, बी और सी की क्या निकालनी होगी, वैल्यू। यही हमें एक्सरसाइज 4.1 में और एग्जाम्पल 1 और 2 में करना है। तो करें कंटिन्यू इसको आगे, ठीक है। समझ में आया? आया, शाबाश। अब देखो बेटा जी, आपका है एग्जाम्पल नंबर है 1। और इसमें बोला है आपको कि राइट फॉलोइंग इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको ए बी सी की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 4.37। तो एक बात सुनो, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। ये हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म, यानी इसके अकॉर्डिंग x होता है, y होता है और यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर होती है, और इक्वल में क्या आएगा, 0। पर यहाँ पे इक्वल में क्या आ रहा है, 4.37। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, जनरल फॉर्म में। समझ में आई बात? यानी कि 2x + 3y - 4.37 = 0। अब देखो ये क्या हो गया हमारा a, ये क्या बन गया b, और ये क्या बन जाएगा c। सो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई -4.37। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि x की मल्टीप्लाई में क्या होता है a, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2। y के मल्टीप्लाई में क्या आता है b, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो b की वैल्यू हो गई 3। c कौन अकेला होता है बेचारा, यहाँ भी क्या है अकेला, पर कौन -4.37। तो c की वैल्यू क्या हो गई -4.37। आगे बढ़े, ठीक है। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन है x -4 = √3y, ठीक है। अब इसको चेंज करना है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म हम जानते हैं क्या होती है, ax + by + c = 0। ये हमारी होती है जनरल फॉर्म। अब देखो ध्यान से, पर इक्वल में क्या आना चाहिए 0, पर यहाँ पे 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो देखो पहले क्या आता है x वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या आ गया x,
आगे देखो फिर क्या आता है, बाय वाला टर्म। बाय वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड। पर ये तो किसका है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का, तो ये हो गया -√3/। ठीक है, 4 तो ऑलरेडी उधर ही है, किसका, माइनस का। यहाँ क्या बचा, 0। आगे देखो, अब देखो x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। समझ में आई बात। एक बात ध्यान समझना, अगर मैं किसी नंबर को, जैसे मैंने 0 से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 0। पर जैसे मैंने 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मानो x वाला टर्म नहीं हुआ तो इसको हम लिख लेंगे 0 × x। y वाला टर्म नहीं हुआ तो क्या लिख लेंगे, 0 × y। सिंपल सी बात है। आगे चलें, अब हमें क्या निकालना है, a, b और c। तो देखो, a = ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के मल्टीप्लाई में कौन है, x के मल्टीप्लाई में कौन है, a। तो यहाँ पे कौन है, 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, y के मल्टीप्लाई में क्या आता है, b। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, -√3। -√3। c अकेला आता है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, -4। तो c की वैल्यू आ गई -4, b की -√3, a की वैल्यू 1। ठीक है, आगे चलें। देखो फर्स्ट का एग्जाम्पल का थर्ड है हमारे पास, 4 = 5x - 3y। ठीक है, हाँ यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात आप जानते हो क्या, अगर 2 = 2 है और इस 2 को मैंने इधर लिखा और इसको इधर लिखा तो भी क्या आएगा, 2 = 2। कॉमन सेंस वाली बात है। तो हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, 5x - 3y को इधर लिखेंगे, 4 को इधर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, अब हम जानते हैं इक्वल में क्या आना चाहिए, 0। किसके अंदर, जनरल फॉर्म के अंदर। तो हम 4 को कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड। कहाँ ले आएंगे बेटा, लेफ्ट साइड। तो ये बन जाएगा 5x - 3y - 4 = 0। आ गया, ये हमारी क्या आ गई, जनरल फॉर्म। अब हमें निकालना है a, b और c। तो देखो x के मल्टीप्लाई में क्या आता है, a। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5, क्योंकि यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कौन है, 5। आगे देखो, यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में b है, तो यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में -3 है, तो b की वैल्यू हो गई -3। c की जगह पे कौन आ रहा है, -4, तो c की वैल्यू -4। ठीक है, आगे चलें। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आगे देखो, फोर्थ है इसका, 2x = y। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इक्वल में क्या आता है, 0। तो y किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो 2x - y, क्योंकि y तो प्लस का है, उधर आया तो माइनस का। पर यहाँ पे कोई और, कुछ और भी आता है। क्या आता है, c।
पर यहाँ पे नहीं आ रहा तो क्या लगा लेंगे, 0 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, जनरल फॉर्म। क्या आ गई बेटा जी, जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। देखो एक्स की मल्टीप्लाई में क्या आता है, ए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, तो ए क्या हो जाएगा, 2। बाय के मल्टीप्लाई में क्या आता है, बी, पर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1, तो क्या आ गया, -1। ऐसे ही देखो सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। आगे चलें, ठीक है। हाँ तो बेटा जी आगे देखिए, आप देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हाँ, राइट फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं, इनको किस में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक बात कॉमन सेंस वाली है, अभी जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी वो भी तो यही थी ना, उसमें भी तो जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना होता था। भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ही तो लिखा था हमने इसको, जो एग्जाम्पल नंबर 1 था, तो यहाँ भी तो सेम ही करना है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू -5। अब एक बात ध्यान लगाओ, जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पर यहाँ पे x है, एक सिंपल नंबर है, पर बाय नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे b क्या होगा, 0, और 0 से बाय मल्टीप्लाई हो के क्या बन गया होगा, 0। भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना, भाई यहाँ पे अगर b 0 हो गया तो 0 इंटू बाय क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे x प्लस 0 इंटू बाय प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि बाय वाला टर्म ही नहीं है, टर्म नहीं है तो ये क्या हो गया होगा, 0, क्योंकि 0 इंटू बाय क्या हो गया, 0, ठीक है, समझने वाली बात है ना। और जो 5 माइनस का था ये लेफ्ट साइड गया तो किसका हो गया, प्लस का, तो ये हमारा हो गया बेटा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलो, अगला है बाय इक्वल टू 2। ये भी सेम है, हमको पता है क्या दिया है, बाय, एक्स नहीं दिया तो एक्स वाला टर्म क्या हो गया होगा, 0। तो देखो यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वाला तो टर्म ही नहीं था तो इसको साथ में क्या ले लिया, 0, जिससे क्या हो जाएगा, 0। पर बाय वाला टर्म तो था ना, पर इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर दिख नहीं रही तो हमने क्या ले लिया, 1, -2 इक्वल टू 0। 2 माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये जो 2 था प्लस का कहाँ चल गया, लेफ्ट साइड, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3।
ठीक है, तो ध्यान सुनो, यहाँ पे x वाला टर्म है पर y वाला टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। तो 2x प्लस 0 इंटू वाई। अब देखो 3 किसका है, प्लस का, उधर आया तो माइनस का, इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चले, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इजी इजी। अगला है 5/2। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बाय तो है पर एक्स नहीं है, तो एक्स वाला टर्म क्या हो गया होगा 0। तो क्या लिख लेंगे 0 इंटू एक्स प्लस, ये हो गया 5 इंटू वाई, क्योंकि 5y लिखा है ना, -2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है इधर आ जाएगा तो माइनस का। ये हमारी क्या हो गई जनरल फॉर्म या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे चलें, ठीक है चलते हैं। अब देखो हमें दिया है, क्या दिया है, एक्सरसाइज 4.1, और इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो है बर्ड प्रॉब्लम। क्या है बेटा, बर्ड प्रॉब्लम। एंड सेकंड है सेम, क्या निकालना है ए बी सी, क्या निकालना है ए बी सी। तो करें स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, क्या दिया है, आपको दिया है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, आपको दिया है, एक बार क्लीन कर लेते हैं, क्लीन बिल्कुल पेज को। हाँ, तो आपको दिया है कि जो कॉस्ट है ऑफ ए नोटबुक वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो यहां पे बताओ हमें किसकी कॉस्ट पता है, नोटबुक की, जो कितनी है, पेन की ट्वाइस। किसकी ट्वाइस है बेटा, पेन की। तो सिंपल सी बात है, हम पेन को क्या मान लेंगे, एक्स, क्या मान लेंगे एक्स। तो नोटबुक क्या हो जाएगी 2x, पर ये यहाँ पर नहीं करना है। तो क्या करना है फिर यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इस पेन को x माना और नोटबुक 2x हो गई, तो यहाँ पे ध्यान रखना वेरिएबल क्या रह जाएगा, सिंगल। क्या रह जाएगा, वेरिएबल सिंगल। पर यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है। तो क्या करना है यहाँ पे करना है, इसको लिखना है, क्या करना है, इसको राइट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एक बात ध्यान रखना, अगर इसको 2 वेरिएबल में लिखना है तो हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक को और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मानेंगे, अलग अलग। दोनों को एक्स तो नहीं मानेंगे या एक्स की फॉर्म में नहीं मानेंगे। नोट अगर पेन की कॉस्ट को अगर हम
पेन की कॉस्ट को मान रहे हैं एक्स, ध्यान समझना इस बात को, इसको क्या हुआ, हाँ, तो अगर अपन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेन, अगर पेन की कॉस्ट को अगर अपन मान रहे हैं एक्स, क्या मान रहे हैं बेटा, एक्स, तो हमें क्या माननी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को बाय। ऐसा नहीं कर सकते हम कि ओनली एक्स से काम चला लें, हालांकि एक्स से काम चल सकता है यहाँ पे, पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, तो यहाँ पे बनेगी, देन आपको क्या दिया है, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, नोटबुक की कॉस्ट क्या है, बाय, तो जो नोटबुक की कॉस्ट है बाय, वो इक्वल है ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 टाइम, किसका 2 टाइम, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या है एक्स, यानी कि बाय इक्वल है 2x के, बाय इक्वल है 2x के। अब ये तो क्या बन गई इक्वेशन, पर इसको चेंज करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, करें चेंज, सिंपल सी बात है, इसको मैं इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। आगे देखो 2x है, बाय प्लस का है, इधर आया तो माइनस का, साथ में क्या होता है c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, हाँ, तो बच्चा पार्टी आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको क्या दिए, बहुत सारी इक्वेशन, सबको किस में लिखना है, जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, और ए बी और सी की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, देखो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। तो ax बन रहा है, by बन रहा है, c तो चाहिए ना, वो किधर है, इधर, इसको कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल में आएगा 0। तो ये क्या बन गई, जनरल फॉर्म, क्या बन गई बेटा जी, जनरल फॉर्म। और यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, देखो एक कहाँ पे होता है, x के मल्टीप्लाई में, तो x के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो a की वैल्यू 2, y के मल्टीप्लाई में क्या होता है b, तो यहाँ पे क्या है 3, तो b की वैल्यू 3, c कहाँ होता है कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 9.35 बार। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, x माइनस 4/5 बाय इक्वल टू, एक मिनट, -10 इक्वल टू 0, ये आपको क्या दिया है इक्वेशन। अब हम जानते हैं हमारी जो जनरल फॉर्म होती है उसमें फ्रैक्शन नहीं आता, और फ्रैक्शन नहीं आता तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, और रिमूव कैसे करेंगे,
कि यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 5, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 4/5 बाय -5 इंटू 10 इक्वल टू 0। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 4, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 50 इक्वल टू 0। और ये हमारी क्या आ गई, जनरल फॉर्म, क्योंकि जनरल फॉर्म में इक्वल में क्या होता है, 0, और आगे ax प्लस by। तो यहाँ पे ध्यान दो, a की वैल्यू क्या आ गई, 5, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई -50। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। आगे देखो हमारा है थर्ड वाला, अगला है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वल में 6 है, तो 1 मिनट रुको, हाँ तो बच्चों देखो आगे जो 6 इक्वल में है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये क्या आ गई हमारी जनरल फॉर्म, यहाँ पे a क्या हो गया -2, b हो गया 3, c हो गया -6। इजी इजी अब तो कर लोगे ना, ठीक है। अगला है फोर्थ में क्या है, x इक्वल टू 3y, ये भी इजी है। देखो 3y है, राइट साइड है, कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड, तो जो प्लस का है किसका बन जाएगा, माइनस का, इक्वल टू में 0, हाँ बीच में आएगा +0, क्योंकि c के लिए, तो a की वैल्यू 1, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 1 होगा, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। ठीक है, अगला देखो फिफ्थ, 2x इक्वल टू -5y। तो सिंपल सी बात है, 2x रहेगा एज इट इज, 5y माइनस का है, लेफ्ट साइड आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2x प्लस 5y, पर साथ में क्या आता है c, जो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या लगा देंगे 0, और इक्वल टू में 0, तो ये बन गई जनरल फॉर्म। अब क्या निकालना है, a b और c, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या आता है a, y के मल्टीप्लाई में b, तो b की वैल्यू 5 और c की जगह पे क्या आ गया 0। ठीक है, आगे चलें, 6th, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, क्या नहीं है, x वाला टर्म है, एक सिंपल नंबर भी है, क्या नहीं है इसमें नहीं है y वाला टर्म, तो क्या लगा देंगे हम 0 इंटू वाई, क्या लगा देंगे 0 इंटू वाई, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। किसी कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना दिक्कत, आगे चले।
अगला देखो 7th, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, x वाला टर्म नहीं है तो क्या लगा देंगे 0 इंटू एक्स प्लस y के साथ कोई नंबर ही नहीं है तो क्या होगा 1 माइनस 2 माइनस इक्वल में 0। ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म। अब क्या निकालना है ए बी और सी। तो ए की जगह पे क्या आ रहा है 0 तो क्या हो गया 0, बी की जगह पे 1, सी की जगह पे -2। तो ए बी और सी आ चुके हैं। अगला देखो 7th के बाद 8th। देखो अगला क्वेश्चन है 5 इक्वल टू 2x। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, 2x है 5 है, इसको इधर इसको इधर क्या कर लेंगे लिख लेंगे। अब देखो बाय वाला टर्म तो है ही नहीं तो क्या लिख लेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई। 5 तो प्लस का था पर है राइट साइड, खा ले आएंगे लेफ्ट साइड, इसका हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -5। समझ में आ रहा है? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर यहीं तक। इसमें हमने एग्जाम्पल 1 और 2 किया, एक्सरसाइज हमने की है इसमें 4.1। अब हम इसके बाद करेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2। तो इन 2 लेक्चर के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है ये क्या हो जाएगा फिनिश। क्या हो जाएगा बेटा फिनिश। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।